ये ड्रग माफिया तो साफ जिस तरह से कांग्रेस का पदाधिकारी है, साफ साजिश थी हमारे युवाओं को खराब करने की, ड्रग में धकेलने की। तो हुड्डा जी का पूरा हाथ है उसमें। जब उनके लड़के के साथ उनकी फोटो है और उनका दोस्त था वो, ऐसे इंसान को मैं कहूंगा कि वोट न दे, उसको यहाँ से भगाएं। कांग्रेस का तो काम ये है युवाओं को नशे में धकेलना, माहौल खराब करना। 5 तारीख को मेरी सबसे अपील है कि ऐसे जो तस्करी है, ऐसे लोगों का साथ न दे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज पर। चुनाव प्रचार हरियाणा का खत्म हो चुका है। इसी बीच दिल्ली से ड्रग तस्करी में तुषार गोयल नाम के एक व्यक्ति पकड़े गए हैं। उनका सीधा संबंध दीपेंद्र हुड्डा से बताया जा रहा है, क्योंकि उनके फोन में दीपेंद्र हुड्डा का नंबर पाया गया है और साथ ही साथ उनकी फोटो कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के साथ है। तो यहाँ पर हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या लग रहा है आपको कि जो ये तस्करी हुई है, जो ये पैसे पकड़े गए हैं 5600 करोड़, क्या ये हरियाणा चुनाव में इस्तेमाल होने वाले थे? देखो, कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी वो अक्सर कहते हैं हमने मोहब्बत की दुकान खोली है, मोहब्बत की दुकान खोली है। पहले तो मोहब्बत की दुकान में उन्होंने नफरत का सामान बेचना शुरू किया। अब वो मोहब्बत की दुकान में ड्रग भी बेचने लगे। जिस तरह से ड्रग माफिया तुषार गोयल का उनके साथ में नाम आया है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। उदय वाहन के साथ फोटो है, दीपेंद्र हुड्डा के साथ फोटो है, और दीपेंद्र हुड्डा का मोबाइल नंबर भी उनके मोबाइल में ट्रेस हुआ है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है भाई कांग्रेस का चरित्र लोगों के सामने आ गया है। और जिस तरह से कांग्रेस ये काम कर रही है और हमारे युवाओं को नशे में धकेलने का एक साजिश थी जो पकड़ी गई है। और मैं समझता हूँ अब जनता ने इस चीज़ से सबक लेना चाहिए, जनता को देखना चाहिए भाई जिस तरह से इन्होंने ठगी ठोरी करके ये 5 सीटें हासिल करी थी। उन्होंने झूठ बोला, संविधान बदला जा रहा है, कांग्रेस ने झूठ बोला, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, कांग्रेस ने झूठ बोला, बहनों के खाते में 1 लाख सालाना आएंगे, 8,500 रुपये महीना आएंगे। अरे कांग्रेस ने तो बहनों को भी नहीं बख्शा, झूठे गारंटी कार्ड तक बहनों को दे दिए थे। और वो गारंटी कार्ड ले लेके बहनें उनके दफ्तर में जा रही हैं, उनके पास जा रही हैं, और वो आगे आगे भाग रहे हैं, वो खटाखट फटाफट वाले, और बहनें उनके पीछे पीछे दौड़ रही हैं। तो जिस तरह से कांग्रेस का ये चेहरा सामने आ गया है, हरियाणा की जनता अपने आप को पछता रही है, और हरियाणा की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है, और आगे इनकी बहकाई में आने वाली नहीं है। जनता जाग चुकी है। और जिस तरह से विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने विदेश में हमारा डंका बजाया है, विदेश में हमारी धाक जमाई है। पहले हमारे प्रधानमंत्री विदेश में जाते थे, कोई पूछता नहीं था, वो कह देते थे सिंह साहब आप चाय पियो, बिस्कुट खाओ और बैठ जाओ। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, हमारे बब्बर शेर का ऐसे स्वागत होता है जैसे कोई देवता धरती पर उतर कर रहे हो। जिस तरह से रसिया का राष्ट्रपति, भाई अमेरिका का राष्ट्रपति, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, और वो क्या नाम है, अन्य राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष ऐसे स्वागत करते हैं जैसे भगवान का स्वागत करते हैं। ये अपना आप में भारत का नाम ऊंचा किया हमारे शेर ने, और विदेश में डंका बजाए, आर्थिक दृष्टि से मजबूत हुए, रक्षा के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हुए हैं। एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में हुआ है, और धारा 370 और 35 से हटाई गई है जो कांग्रेस ने लगाई थी। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस को अब लोगों ने मन बना लिया, कांग्रेस को चलता करने का समय आ गया है। और ये ड्रग माफिया तो साफ जिस तरह से कांग्रेस का पदाधिकारी है, उनका अपॉइंटमेंट लेटर भी है, और इन कांग्रेस के नेताओं के उनके साथ फोटो भी हैं। तो ये तो साफ जाहिर होता है भाई इनका मंसूबा क्या था, और वो पकड़ा गया है। लग रहा है यहाँ पर युवाओं को, जो हरियाणा के युवाओं को ड्रग की तस्करी उसमें धकेलने की तो नहीं है नशे? ये साफ साजिश थी हमारे युवाओं को खराब करने की, ड्रग में धकेलने की, और जिस तरह से युवा शक्ति को बर्बाद करने की इनकी साजिश थी, और वो साजिश नाकाम हो गई है। और हमारा युवा जाग चुका है, और हमारा युवा कांग्रेस के बहकाई में आने वाला नहीं है। छत्ती बिरादरी का आशीर्वाद, जो जनता भगवान का रूप होती है, ये भगवान रूपी जनता ने हमारे को आशीर्वाद तीसरी बार केंद्र में दिया है, और हरियाणा में भी तीसरी बार आशीर्वाद मिलने जा रहा है। और जो युवाओं के हृदय सम्राट हैं, बहुत ही प्रेरणा स्रोत हैं, जन जन के चेते हैं। और मैं समझता हूँ जिस तरह से जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, और हमारे मुख्य
मुख्यमंत्री जी अक्सर कहते हैं, भाइयों ये मुख्यमंत्री कुर्सी भी थारी है, मैं भी थारा हूँ और सीएम रेजिडेंस भी थारा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लाग है, मेरा सब कुछ थारा है। और 58 साल के बाद में आज हरियाणा बने, 58 साल का हो गया है। 58 साल के बाद में हमारी पार्टी ने ओबीसी समाज से सीएम बनाया है। कांग्रेस ने ना तो SC/BC समाज से कोई सीएम बनाया है और ना ही कांग्रेस ने सीएम चेहरा डिक्लेयर कराया है। ये साफ साफ जाहिर होता है कांग्रेस पार्टी SC/BC समाज की घोर विरोधी है। जिस तरह से कांग्रेस नेत्री है, जो सबसे वरिष्ठ नेत्री है, हमारी बहन है आदरणीय शैलजा बहन, जिस तरह से उन्होंने अपमान किया है, आज हिंदुस्तान की जनता, हरियाणा की जनता कह रही है दलित की बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, महिला शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आज जनता जाग चुकी है और शैलजा बहन का अपमान का बदला जनता जरूर लेने जा रही है। और जिस तरह से जुलाना में कमल खिलने जा रहा है, जो बहुत ही हमारे, मैं समझता हूँ युवाओं के हृदय सम्राट हैं, बहुत मिलनसार हैं। कोरोना काल में भी उन्होंने पायलट होके जहाज उड़ाया और जिस तरह से वो जनता की सेवा में लगे हैं, छत्ती बरादरी का आशीर्वाद से पहली बार जुलाना में कमल खिलने जा रहा है। और मैं देवतुल्य जनता जनार्दन को इस चीज़ के लिए बधाई देता हूँ। क्या लग रहा है सर, जो ये ड्रग तस्करी है, जो पैसे पकड़े गए हैं, क्या ये हरियाणा चुनाव में इस्तेमाल तो नहीं हो रहे? बिल्कुल बिल्कुल साफ साफ जाहिर हो, तो कांग्रेस का पदाधिकारी है, जो कांग्रेस का पदाधिकारी है और जिसके कांग्रेस के इतने बड़े बड़े नेताओं के साथ में फोटो हैं, इससे साफ साफ जाहिर होता है। वो तो अपने आप में, जब वो तो एक तरह से डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है भाई, उसके पास में पैसा पकड़ा गया, ये पैसा कहाँ से आया, इतना बड़ा आदमी वो कैसे बना, किसका संरक्षण प्राप्त है उसको। सीधे सीधे कांग्रेस के नेताओं के साथ फोटो है उनकी। बिल्कुल कांग्रेस के नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त है, कांग्रेस का पदाधिकारी है, इससे साफ साफ जाहिर होता है। तो इसका कितना असर आपको 5 तारीख को देखने को मिलेगा? ऐसा जनता देख रही है और जनता ने जो थोड़ा बहुत कांग्रेस में था, जो थोड़े बहुत लोगों का मन था, वो जनता अब कांग्रेस का चेहरा सामने आ चुका है और जनता इसका बदला जरूर लेगी। चलिए, धन्यवाद सर। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम गुरुमादत कौशिका जी। क्या लग रहा है सर, ये कांग्रेस के बड़े नेताओं का हाथ लग रहा है ड्रग तस्करी में? देखो जी, ये तो इनके पुराने काम हैं, ऐसे काम ये सदा करते आए हैं। इन्होंने हमारे जुलाना में भी कुछ नहीं किया। भूपेंद्र हुड्डा जब सीएम थे तो जुलाना के अंदर बहुत पक्षपात किया है और जींद शहर के अंदर कोई भी काम नहीं हुआ जी हमारे। आज जींद को आप देखोगे तो जींद आपका पहचान में नहीं आएगा, इतना विकास भारतीय जनता पार्टी ने कराया है। जी के करीबी ही पकड़े जा रहे हैं ड्रग तस्करी में। हाँ जी, देखो हुड्डा जी का पूरा हाथ है उसमें। जब उनके लड़के के साथ उनकी फोटो है और उनका दोस्त था वो, तो हुड्डा जी का पूरा हाथ है जी। और हुड्डा ने तो ऐसा कराया जी, हमारा ये जो नहर है ना पौड़ी वाली, इससे परली साइड का विकास कराया। वहाँ ही रोड बंद हो गया था, आगे रोड नहीं बनया। और हमारा ये दिल्ली जाने वाला रोड है, इस रोड का नंबर बदल के पानीपत वाला रोड बना दिया था। जींद का तो ये रोड भी नहीं बनया जी 10 साल में उस पर। तो ऐसे आदमी को क्या वोट देंगे हमारे? कुछ देखा ही नहीं क्या हुड्डा? नहीं जी नहीं, बिल्कुल पक्षपात किया जी उन्होंने। 10 साल कोई काम नहीं करे हमारा जुलाना में। अब यहाँ के युवाओं को नशे में धकेलने की साजिश तो नहीं है ये? देखो जी, ये तो आप भी देख रहे हो कि जब नशे का कारोबार कर रहे हैं तो उन युवाओं को धकेल रहे हैं उस ओर। हमारे बच्चे छोटे छोटे, इनको तो ज्ञान नहीं है। अगर ड्रग्स लेने लग गए तो देखो कितना नुकसान होगा देश को। वो तो अपने घर के सभी बर्तन भी बेच देता है ड्रग्स वाला। तो ऐसे इंसान को मैं कहूँगा कि वोट न दें, उसको यहाँ से भगाएं। तो आने वाले 5 तारीख को क्या अपील करेंगे आपकी? 5 तारीख को मेरी सबसे अपील है कि ऐसे जो तस्करी हैं, ऐसे लोगों का साथ न दें, हमारे युवाओं को नशे की ओर न धकेलें। ये सबसे बुरी बीमारी है, क्योंकि नशे वाला अपने बच्चों को भी बेच देता है। तो मैं सभी से अपील करता हूँ हाथ जोड़कर कि आने वाली 5 तारीख को भाई योगेश को जिताएं। चलिए, धन्यवाद भैया। आइए इधर। क्या नाम भैया आपका? जयवीर कौशिक। जयवीर कौशिक जी, बताइए, यहाँ पर तो हुड्डा जी के करीबी ही नशे में की तस्करी में पकड़े जा रहे जी भाई साहब, कांग्रेस का तो काम ये है युवाओं को नशे में धकेलना, माहौल खराब करना, और कुछ विकास तो किया ही नहीं उन्होंने, यही किया है। 5600 करोड़ की ड्रग पकड़ी गई है, वो भी हुड्डा जी का नंबर है उसके पास। जी बिल्कुल भाई साहब, नंबर ट्रेस किया गया हुड्डा साहब का, इन्हीं का हाथ है। सहारा जब तो ये काम हुआ है। और हुड्डा साहब ने हमारे यहाँ तो कुछ जुलाना एरिया में, जींद एरिया में कोई काम नहीं किया, रोहतक में सब काम किए हैं। ये पौड़ी की नहर हुआ है साइड में, परली साइड कूदते है तो रोहतक का एरिया आ जाता है, उरली साइड जींद का आ जाए है। तो यूरान तो एक ईंट भी नहीं लाई भाई साहब, कोई काम नहीं करा हुड्डा साहब ने। यहाँ के युवाओं को ही नशे में धकेलने के लिए एक साजिश तो नहीं रच रहे हैं? साजिश रच है भाई साहब, फिर युवा पागल थोड़ी इनका साथ देगा कोई। यहाँ तो भाई साहब कैप्टन योगेश बहुत अच्छे ईमानदार और बहुत बढ़िया
स्वभाव के हैं और उनका साथ दे रहे हैं। सभी 36 बिरादरी के लोग साथ साथ हैं उनके। ऐसे भी नशे में धकेलने वालों का साथ देंगे क्या यहाँ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे भाई साहब। ऐसे में कौन माँ बाप ने चाहेगा मेरा बेटा ये बने वो बने? कोई, हाँ हाँ, तो फिर कोई साथ नहीं देगा ऐसे का, बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे भाई साहब। चलिए, धन्यवाद आपका। क्या नाम भैया आपका? योद्धा नाम है क्या लग रहा है, हुड्डा जी के करीबी पकड़े जा रहे हैं ड्रग तस्करी में, क्या लग रहा है यहाँ पर? जी। यहाँ पर तो बीजेपी पार्टी जी। हाँ। क्या युवाओं को नशे में धकेलने की वो साजिश तो नहीं है ये कांग्रेस? हाँ है, पूरी है, पूरी तो ऐसे में युवा साथ देंगे क्या कांग्रेस का? नो, बीजेपी पार्टी है सर। बीजेपी पार्टी अच्छी है। हाँ।